ओम नमः शिवाय। गर्भधान संस्कार क्यों करना चाहिए एवं किस समय पर गर्भधान करें और किस समय पर गर्भधान करने से बचें, जिससे हमारे घर में एक संस्कारवान व अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का चिन्ह अवश्य दबाएं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माता पिता के रज के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है और यह संयोग ही गर्भधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भधान संस्कार कहा जाता है। गर्भधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है और जो पहले से ही पुरुष में विद्यमान था, गर्भ में संभोग के पश्चात वह नारी के रज से मिल करके उसके बिंब में जो है प्रविष्ट होता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिससे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ में सुरक्षित गर्भ रहे। माता पिता द्वारा खाए अन्न एवं विचारों का भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है और माता पिता के रज के दोषपूर्ण होने के कारण उनका मादक द्रव्यों का सेवन तथा अशुद्ध खान पान होता है। उनकी दूषित मानसिकता भी रज दोष उत्पन्न करती है, अर्थात दूषित बीज का वृक्ष दूषित ही होगा। अतः मंत्र शक्ति से बालक की भावनाओं में परिवर्तन आता है, जिससे वह दिव्य गुणों से संपन्न बनता है। इसलिए गर्भधान संस्कार की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में होती है। दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है श्रेष्ठ गुणों वाली स्वस्थ ओजस्वी चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य होता है। स्त्री पुरुष की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि यदि उचित समय पर संभोग किया जाए तो संतान होना स्वाभाविक है, किंतु गुणवान और सुयोग्य संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता को विचार पूर्वक इस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए विधि विधान से किया गया संभोग ही गर्भधान संस्कार कहा जाता है। इसके लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाली जो संतान है, जो गर्भ में संतान पलती है, वह उनकी ही माता पिता की आत्मा का प्रतिरूप है। इसलिए तो पुत्र को जो है आत्मज और पुत्री को आत्मज कहा जाता है। गर्भधान के संबंध में स्मृति संग्रह में लिखा हुआ है, निषेकाद वैचिकम चैनो गर्भिकम चापमृजते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भधान फल स्मृत। अर्थात विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से रज संबंधित गर्भ संबंधित पाप का नाश होता है, दोष का मारण तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भधान संस्कार का उचित फल है। और भगवान धन्वंतरी जी कहते हैं कि ऋतु स्नान के बाद स्त्री जिस प्रकार के पुरुष का दर्शन करती है, वैसे ही पुत्र उसके गर्भ में उत्पन्न होता है। अतः जो स्त्री चाहती है कि मेरे पति के समान गुण वाला, या जैसे अभिमन्यु जैसे वीर, ध्रुव जैसा भक्त, या जनक जैसा आत्मज्ञानी, या कर्ण जैसा दानी पुत्र उत्पन्न हो, तो उसे चाहे कि वह ऋतुकाल के चौथे दिन स्नान आदि से प्रवृत्त होकर के अपने आदर्श रूप इन महापुरुषों के चित्रों का दर्शन करे, इनका मन में स्मरण करे, इनका ध्यान करे और सात्विक भाव से उनका चिंतन करे, और इसी सात्विक भाव में योग्य रात्रि को गर्भधान कराना चाहिए। रात्रि के तृतीय पहर में, अर्थात 12 बजे से लेकर के 3 बजे की जो इस समय में जो गर्भधान किया जाता है, वह संतान हरि भक्त और धर्म परायण होती है और विशेष रूप से वर्जित समय पर संभोग करने से बचना चाहिए। उससे जो संतान उत्पत्ति होती है वह दुराचारी संतान उत्पत्ति होती है। और वर्जित समय पर
संभोग करने से संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाला संभोग के लिए अनेक वर्जनाएं भी निर्धारित की गई है। जैसे गंदी या मलिन अवस्था में गर्भधान नहीं करना चाहिए, या मासिक धर्म के समय पे एवं प्रातः काल या सायंकाल की संधि बेला में भी जो है गर्भधान नहीं करना चाहिए। और जब चिंता या मन में भय, क्रोध आदि या मनोविकार हो तो उस समय भी गर्भधान नहीं करना चाहिए। एवं दिन में गर्भधान करने से जो है उत्पन्न संतान दुराचारी और अधम होती है। दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसा महादानव इसलिए उत्पन्न हुआ था कि उसने आग्रह पूर्वक अपने स्वामी कश्यप के द्वारा संध्या काल के समय में गर्भधान करवाया था। तो इसलिए इन समयों पर विशेष रूप से गर्भधान करने से बचना चाहिए। और श्राद्ध के दिनों में, पर्व के दिन में व प्रदोष काल के समय भी गर्भधान नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रों में जो है गर्भधान के लिए जो है वर्जित समय बताया गया। काम को हमारे यहाँ बहुत पवित्र भावना के रूप में स्वीकार किया गया है और गीता में कहा गया है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्ति, अर्थात शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्र से प्रार्थना करके गर्भधान करें। इस विधान से कामुकता का दमन तथा मन शुभ भावनाओं से उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार से आप जो है गर्भधान संस्कार करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।